कोविड-19 पूरा देश जूझ रहा है अब तक, लेकिन इसमें से भी कुछ हीरो सामने आए। यहाँ हमारे साथ भी एक हीरो हम बोल सकते हैं, हीरो तौर पे कंटिन्यू इन्होंने काम किया। कोरोना फाइटर बोल सकते हैं, कोरोना वॉरियर बोल सकते हैं हम इन्हें। बच्चे पंचायत में हैं हम। यहाँ की जो मुख्य प्रतिनिधि है वीरेंद्र रजक, हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं वीरेंद्र रजक का। कोरोना की सिचुएशन में लोगों ने आपको रियल हीरोज का नाम दिया, कोरोना वॉरियर के तौर पर आपको देखा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस कोरोना महामारी को जब यहाँ हमारे झारखंड में या पूरे देश में जो अनाउंस हुआ 22 मार्च को जनता कर्फ्यू को, उस समय से मैं अपना मुख्य प्रतिनिधि के नाते मैं एक्टिविटी अपना जो बाहर से आए प्रवासी लोग जब आना शुरू हो गया तो मैं अपने पंचायत भवन में और मॉडल स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उन लोग को रखा है। जब मैं रखे इन लोगों को तो मुझे लगा कि इन लोग बाहर से जो अदर प्रदेश से जो हमारे पंचायत के प्रवासी मजदूर लोग आ रहे हैं तो उनको मैं सुख सुविधा के लिए मैं अपने पंचायत में मॉडल स्कूल क्वारंटाइन की और उन लोगों का सभी तरह का व्यवस्था जो यहाँ मुझे समर्थ हुआ, कुछ निजी खर्च से भी किया और कुछ बाद में सरकारी तरफ से अनाउंस हुआ 40 फाइनेंस से काम करना है, लेकिन अभी तक 40 फाइनेंस का एक भी पैसा नहीं आया। और मैं अपनी तरफ से तीनों टाइम प्रवासी मजदूर को सुबह चाय बिस्किट, कभी चना गुड़, दोपहर में दाल भात सब्जी खाना, रात में दाल भात सब्जी का भोजन का व्यवस्था, और मैं आज खुद बनवाकर मैं मॉडल स्कूल में ले जाकर अपने गाड़ी से आपका पैकिंग कर खाना पहुंचाते थे और समय पर सैनिटाइज देते थे, साबुन भी देते थे, लाइन का भी व्यवस्था करवाएं, पंखा का व्यवस्था समुचित करवाएं। एक सप्ताह में सैनिटाइज करवाते थे सभी रूम को, हॉल को, ताकि सुरक्षित रहे। और सुबह शाम मैं अपने से खुद जाकर तीनों टाइम पूछताछ करते रहते थे प्रवासी मजदूर को कि आप लोग क्या दिक्कत है, क्या आवश्यकता है, क्या दिक्कत है। रात में 11 बजे 12 बजे रात में मैं खुद जाकर मैं अपने इन लोगों को जाँच करते थे क्या दिक्कत है। बहुत लगा कि जो आए हुए गांव में लोगों को नहीं जाने देता था, गांव लोग उसे दूरी बना कर रखता था। लोग प्रवासी मजदूर आ रहा है, बम्बई से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, 2 बजे रात में 3 बजे रात में मुझे फ़ोन करता था, मुखिया जी क्या करना है, कहाँ रहना है, गाड़ी यहाँ नहीं मिल रही है। मैं अपने स्तर से उसको समझता कोशिश किया लाने के लिए, भरी से चौपारण भिजवाने के लिए। और मैं इस महामारी में सभी समाज को अपना व्यक्तिगत लगाव था, मेरे पंचायत के लोग भी था, महिला भी आई थी, पुरुष भी था, बच्चे लोग भी था, सबको क्वारंटाइन करके मैं अपने पंचायत में सुरक्षित रखें। और मैं कोशिश किया और जनता का भी सहयोग मिला और यहाँ प्रशासन का भी मुझे बहुत सहयोग मिला और आपका स्वास्थ्य कर्मी को भी बहुत सहयोग मिला। तभी आज हम इस कोरोना महामारी को अपने पंचायत में आज तक एक भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। उसका एक ही उद्देश्य है कि जो हम घर में किसी को नहीं जाने चाहिए, गांव में किसी को नहीं प्रवेश करने चाहिए। इलाज करवाकर, चेक करवाकर मैं खुद पंचायत भवन में मॉडल स्कूल में रहते थे। और मुझे लगा कि जो मुझे जनता मुझे जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को मैं अपना निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए मैं खरा उतरा। विडम्बना तो मैं कहूँगा इस महामारी में जो मुखिया का दायित्व बनता है और मुखिया का दायित्व जो मिला आपका सरकार के गाइडलाइन, मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगा कि जितना मुखिया 26 पंचायत का मुखिया किया, सभी मुखिया, मैं किसी को ही नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे तरफ से अभी तक कोई भी शिकायत नहीं किया। लोग प्रवासी मजदूरों के मुखिया यहाँ देखने तक भी नहीं आया, भेंट करने तक भी नहीं आया। लेकिन यहाँ का और जनप्रतिनिधि था, सांसद हो, विधायक हो, एक भी प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में नहीं, कोई सुविधा के लिए कोई खड़ा नहीं उतरा। मैं डंके के साथ में बोलना चाहूँगा कि उन लोग का भी दायित्व बनता था, हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बाहर से, उन लोग का भी दायित्व बनता था। हम लोग का सरकार के द्वारा
1000 वेतन मिलता है, विधायक MP का 1 लाख रुपये वेतन मिलता है। उसके बाद भी इस कोरोना बीमारी में आप लोग को चैनल के माध्यम से पता भी किए होंगे कि एक भी खरा नहीं उतरा। मैं इसको कहीं संकोच नहीं मैं बोलने का, अगर वैसा अगर हुआ है कहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए लोग वहाँ गए और वहाँ से वापस चले गए। लेकिन मुखिया रात दिन 24 घंटा प्रवासी मजदूर को कोरोना से लड़ा, दिन रात 24 घंटा क्वारंटाइन सेंटर में जाकर पानी का व्यवस्था, स्वच्छ पानी, मैंने तो स्वच्छ पानी जार के पानी मंगाकर पिलाते थे, कोई चापा का भी पानी भी नहीं, जार का पानी। इसका आप जांच भी कर सकते हैं, किसी से जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं अपने स्तर से जनता का मैं सहयोग मिला, मैं आभारी हूँ यहाँ का जनता का भी, जो मुझे ये जिम्मेवारी लायक समझा और आज मैं इस काम के लिए खड़ा उतरता हूँ और सेवा मैं करता हूँ और सेवा करते रहूँगा जनता का, जब तक हम लोग इस समाज के प्रेरित में हूँ। और मैं इस महामारी में मैं एक चीज़ मुझे देखने मिला कि जो सरकार का आपदा राहत कोष से जो चावल वितरण करने के लिए जो आया, यहाँ उपेक्षित मुखिया का उपेक्षित किया गया। उपेक्षित क्या किया कि वहाँ से हम लोग का चिट्ठी निगरानी समिति में बनाया गया जिला से, उपायुक्त महोदय से, कि मुखिया द्वारा निगरानी समिति बनाकर वो वास्तविक में महामारी बीमारी जिनका जो आया है बाहर से प्रवासी मजदूर, उनको चावल मिलना चाहिए, घर में खाने का नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपका व्यक्तिगत निगरानी समिति बनाकर गलत ढंग से चावल वितरण किया गया, जो आज भी जांच किया जाए तो 50% गलत लोग का चावल मिल गया। उससे हम लोग क्षुब्ध हैं। सरकार कुछ भी होता है तो मुखिया पर सौंप देता है। अगर सरकार का चिट्ठी निकलता है कि भूख से कोई भी मरे तो मुखिया जेल जाएगा। लेकिन मैं सरकार से भी कहते हैं कि आप जिम्मेवारी जो जिस तरह मुखिया को देते हैं उस तरह आप जिम्मेवारी भी दूसरे को नहीं लेने देते हैं। अब हमारे चौपारण प्रखंड में कार्यकारिणी समिति जो प्राइवेट बनाया गया माननीय विधायक के द्वारा, उनके सूची दिया गया जिनके घर में चावल मिल रहा है, जिनके घर पहले से पूर्ण रूप से राशन कार्ड है, उन्हीं के घर से उन्हीं का पिताजी का, बेटा का, माता का नाम दिया गया। जो चावल आए 10 किलो राहत कोष से जो मिला उन्हीं लोग को मिला 50%। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी जांच हो तो 50% वैसा व्यक्ति को चावल मिला जो सुखी संपन्न व्यक्ति है। मैं तो इनके खिलाफ भी मैं लोग आवाज उठाए, मनोलिखित आवेदन भी दिए हैं ECO साहब के पास, DC साहब के साथ, कि जो चावल आपदा प्रबंधन से जो आया है वो गलत तरीके से बांटा गया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, आगे देखिए क्या होता है। कहीं ना कहीं आपने इतना काम किया, यही रीजन है कि लोगों ने आपको कोरोना वॉरियर कहा, कोरोना फाइटर कहा, और कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स थे उन्हें सामने आना चाहिए था, वो नहीं आए। तो इस पे आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्योंकि जनता आज के वक्त काफी जागरूक हो चुकी है और उन्हें सब समझ में आता है। देखिए, तो सबसे पहला मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना में बीमारी के लड़ने के लिए इसमें इस बीमारी ऐसा बीमारी था कि ना गरीब का ना अमीर का, दोनों सेम बीमारी, दोनों पकड़ा जाता बीमारी, तो अमीर का भी पकड़ता, गरीब को पकड़ता। लेकिन सीनियर लीडर जो हमारे भरी विधानसभा का हो चाहे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के हो, इन लोग कहीं नजर नहीं आए। इन लोग को हम जहाँ देखें, जहाँ तक मेरा अनुभव हुआ, सिर्फ मीडिया में फोटो छपाने के उद्देश्य से जाते थे, आते थे, लेकिन कहीं उन लोग को कोई मदद नहीं हुआ। या राहत कोष में कुछ अपने तरफ व्यक्तिगत सरकार के तरफ से तो जो भी मिला, व्यक्तिगत कोई निजी खर्च से भी नहीं दिए। लेकिन हम लोग तो निजी खर्च से भी इन लोग प्रवासी मजदूर को मदद किया। कहीं कहीं सड़क में जा रहा है, रोड में, तो उन लोग को मैंने सतुआ, बिस्किट, पानी सब हम लोग चौक में दिए। इसीलिए मैं आज
चाहता हूँ कम से कम सीनियर लीडर्स हो कि इस महामारी में, इस वित्तीय स्थिति में आप लोग को मुखिया से चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन आप लोग को मुखिया से ज़्यादा सुख सुविधा मिलता है, मुखिया से ज़्यादा सुख सुविधा आप लोग के पास है और मिलता है सरकार के द्वारा। मुखिया की कोई सुख सुविधा नहीं है। मात्र 1,000 रुपया सैलरी है मुखिया को। 1,000 में क्या होगा? 1,000 के जितना क्षेत्र में हम लोग भ्रमण करते हैं, उस 1,000 से 2,000 तो डीजल पे पेट्रोल खर्च होता है मोटरसाइकिल में। मीटिंग जाते हैं चौपारण, हम लोग कोई टीए कोई भत्ता आज तक नहीं मिला हम लोग को। यही मेरे तो समस्या मेरे पंचायत में तो बाकी रह गया। कोरोना में महाबीमारी में मैं सभी लोग को जो मैं मुझसे चला बना और मदद किए, 24 घंटा में प्रवासी मजदूर के साथ उपलब्ध रहा। तो इन लोग को लगा कि हाँ आज हम लोग का घर में जो व्यक्ति घर वाले जो घर नहीं जाने देता था, उसे दूरी बना के रखता था, छुआछूत की बीमारी था, वो उन लोग के इस समय में मैं खुद एक पारिवारिक बनकर इन लोग को मैं मदद किया। कम से कम 250 से ऊपर मेरा पंचायत में प्रवासी मजदूर आया था। मैं 250 से ही लगभग करीबन 2 महीना तक लगातार इन लोग की सेवा की। लगातार मैं इन लोग को 24 घंटा खा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में, रात में हो, दिन में हो, दोपहर में हो, जब जरूरत आवश्यकता पड़ता था मैं फ़ोन के माध्यम से उन लोगों को फ़ोन उपलब्ध करवा दिए थे। कोई भी जरूरत पड़ेगा, 2 बजे रात, 12 बजे रात, कभी भी जरूरत पड़ेगा मैं हाजिर रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे पंचायत में दूर दूर तक मैसेज गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये हम लोग का जनता का, यहाँ जो हम लोग का मदद किया, लोग प्रवासी मजदूर को भी, को गार्जियन भी मदद किया। और कुछ मेरे पंचायत में संस्था द्वारा भी मदद मिला है। हमारी दुर्गा माँ सवेरा समिति मुंबई का टीम यहाँ पर लॉकडाउन के पहले आया था, उन लोग भी बहुत मदद किया, शारीरिक रूप से बहुत मदद किए। 24 घंटा जब भी हम लोग बुलाते थे, उन लोग 10 लड़का 5 लड़का आता था। खाना वितरण करना है, चना वितरण करना है, उन लोग जब भी हम लोग को बुलाते थे, उन लोग बहुत मदद किया था और किया भी है। ऐसे भी जब भी कोई लीडर बनता है तो उसके पीछे लोगों का हाथ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग भी होते हैं कुछ। लेकिन सर जब आप सीधे सीधा ब्लेम कर रहे हैं एमपी और एमएलए के ऊपर, तो कभी आपने इनसे बातचीत करने का ट्राई किया कि ये काम है, वो काम है, फ़ोन पे या सामने जाके? तो उस वक्त क्या प्रतिक्रिया थी उनकी और क्या कहना चाहते थे वो? हाँ, तो मैं तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में तो मैं सूचना के दिया हूँ कार्यकर्ता के माध्यम से, सांसद महोदय के भी कार्यकर्ता के माध्यम से मैं ये सूचना दिया हूँ कि सांसद महोदय के क्षेत्र में बुलाया जाए और व्यवस्था सुविधा में उपलब्ध कराया जाए। विधायक को भी, कार्यकर्ता को मैं बोले कि विधायक जी को भी इस महामारी में मदद करना चाहिए था। कोई रिस्पॉन्स नहीं लेने को तैयार नहीं, तो मैं उतना दूर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो मुझे दायित्व जनता मुझे जो दायित्व दिया, मैं दायित्व ईमानदारी पूर्वक अपना समझकर निभाया हूँ। उसी का परिणाम है आज कि हमारे पंचायत में एक भी जो पॉजिटिव नहीं निकला है। आज देखिए सभी पंचायत में एक या दो कहीं यहाँ से गया, लेकिन मेरे पंचायत में आज एक भी पॉजिटिव नहीं। टोटल 250 से ऊपर जो आया और नेगेटिव यहाँ है। इसका देन है कि इसका जो गाइडलाइन सरकार से मिला था कोरोना महाबीमारी का सुरक्षित रहने के लिए, उस गाइडलाइन को मैं यहाँ प्रयोग किया और सबको बताया, समझाया, और उन्हीं का जो आज किया हुआ है हम लोग का इस मुकाम पर हम मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जब ये कोविड-19 झारखंड में आया, लोग बाहर से आए, तो फिर यहाँ के जो एमएलए थे और एमपी थे, ये दोनों भी खुद अपने घर में क्वारंटाइन हो गए। हम इस चीज़ को बोल सकते हैं जी कि उन्हें खुल के बाहर आना चाहिए था, लेकिन वो खुद क्वारंटाइन हो गए कि कहीं हमें ना पकड़ ले। इस डर से कहीं ना कहीं वो डर गए इस बीमारी से। जी डर गए, इसलिए कि जो हम लोग का सरकार से दिशा निर्देश आता था, पर डे का दिशा निर्देश आता था कि मुखिया जी यहाँ इतना आदमी जा रहा है, इसको क्वारंटाइन सेंटर कराइए। लेकिन दायित्व सिर्फ मुखिया का ही नहीं, दायित्व
ये बीमारी नहीं सांसद को देखता था, न एमपी को देखता था, न विधायक को, न मुखिया को, न प्रधानमंत्री को, न मंत्री को। ये तो बीमारी सबको अगर पकड़ना सबको पकड़ता, लेकिन ये बीमारी का डर से, भय से सांसद विधायक वगैरह लोग सिर्फ अपने घर में क्वारंटाइन हो गए थे, जनता के छोड़ दिए थे। जनता भाग भरोसे क्षेत्र में रहा। मैं इतना दावे के साथ में बोलता हूँ कि इस कोरोना महामारी में पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि जो भूमिका निभाया, आई कोई प्रतिनिधि नहीं निभाया। इसका जागता ये है, यहाँ पर जनता भी जानता है कि इस महामारी बीमारी में कोई एमपी, एमएलए, विधायक, मंत्री कोई नहीं खड़ा उतरा। 24 घंटा रहा तो यहाँ का मुखिया, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासन, प्रखंड विकास पदाधिकारी लोग, बस क्षेत्र में ही हम लोग 2-4 जो हम ही लोग क्षेत्र में सेवा के भावना से और मानवता के भावना से हम लोग सेवा किए। कई जीगा जागता उदाहरण है। नहीं, इस बात को तो मानना होगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी थे लगभग सभी ने मेहनत की और खुल के सामने आए इस महामारी में। लेकिन जब यहाँ हम लोगों से बात की आपके बारे में, तब उन्होंने कहा कि मुखिया जी तो कभी 4 बजे सुबह निकल जाते थे सेंटर पे, उसका मैं कब आते थे घर ये पता भी नहीं। तो उस वक्त आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट वक्त था वो, तो फैमिली का रिएक्शन था, फैमिली क्या बोलती थी? फैमिली का रिएक्शन तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्या है कि जब एमपी, एमएलए घर से नहीं निकल रहे तो मुखिया अब 4 बजे सुबह, 8 बजे रात, 12 बजे रात क्यों जाते हैं? उनको मैं बात बोलकर उसको समझाते थे कि नहीं, कोरोना बीमारी छुआछूत का बीमारी है, उनका 3 मीटर से 2 गज दूरी से रहने से ही कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाने से कोई उनको सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप घर में है, फैमिली है, चलो, लेकिन उन लोग का भी अंदर से भय बना हुआ था कि 10 बजे दिन, 12 बजे रात, 2 बजे रात जाते थे सेंटर पर, क्या ना कि बीमारी इनको भी पकड़ ले। तो उनको अपना मोटिवेट करके मैं उनको समझाते थे कि नहीं, यही मानवता, यही मानव सेवा ही है और मानवता यही है। जो बाहर में प्रवासी मजदूर 20 साल वर्षों से काम करके घर में अपना माता पिता को पैसा देते थे, उस माता पिता भी घर जाने नहीं देता था। उसको दिन में क्या बीतेगा? मैं वास्तव में देखा हूँ यहाँ पर कि जो काम करके पैसा भेजता था घर में, उस माता पिता की भय हो गया था कि मेरा बेटा अगर आएगा तो मैं बीमारी फैल जाए, घर नहीं घुसने देता। तो अगर इस समय पर मैं नहीं मदद करूँगा तो उसके अलावा मेरे अलावा कौन है? मैं तो परिवार को, घर वाले को मैं उसको संतुष्टि से समझाते थे। तो आप घर में किस तरह से रहते थे? मीन्स घर पे भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते थे कि आप खुद का एक अलग एक कमरा ले लिया? नहीं, जब मैं जाते थे क्वारंटाइन सेंटर में, तो क्वारंटाइन सेंटर में दूरी बना के तो रहते ही थे, काम करते थे। लेकिन घर जाने के बाद भी जाते थे तो अपना गर्म पानी से नहाते थे, कपड़ा धोते थे, उसके बाद नहीं करते थे। उसके बाद हम लोग उस गर्मी में आप गर्म पानी से नहाते थे, बोल सकते हैं? जी हाँ, गर्मी में भी गर्म पानी 2 महीना कंटिन्यू मैं गर्म पानी 24 घंटा पीता था, 2 महीना कंटिन्यू। इसलिए कि हेल्थ विभाग से भी हम लोग को दिशा निर्देश मिला था कि गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, घर में बच्चे लोग को भी गर्म पानी पिलाना है। उसको उसी का गाइडलाइन से हम लोग आज किए, तो आज हम लोग सुरक्षित भी हैं, पंचायत भी सुरक्षित है, स्वच्छ है। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सर आपको कि एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं आए। आपने इतना काम किया, उसके बाद जनता का क्या रिएक्शन था? यहाँ की जो लोकल पब्लिक थी, जिस तरह से आपने कहा कि लोगों को घर जाने नहीं दे रहे थे उनके माता पिता, उसके बाद जब घर गए वो, उसके बाद जब आपसे मिले होंगे, तो उस वक्त क्या रिएक्शन था लोगों का? यहाँ की लोकल जो पब्लिक थी आपके? लोगों का रिएक्शन नहीं था, लोगों का सराहना कर रहे थे कि घर नहीं जाने दे रहे हैं। घर से अगर बाहर है तो उनको जब क्वारंटाइन करते थे, उनको जो
आवश्यकता जरूरत आवश्यकता सामान का देते थे, तो पब्लिक सराहना करते थे। और न करते तो मेरे सामने तो नहीं, लेकिन पब्लिक के जो हम लोग सुनने को मिलता था अगल बगल के नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा काम करने वाले को तो थोड़ा सा नाम तो ही होता है, लेकिन मेरे को इस क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से और जब से लॉकडाउन हुआ तो कुछ लोग, जैसे प्रशासन गांव में आता था, प्रशासन घूमता था, प्रशासन अगर नहीं बात माने प्रशासन के भी अपना शक्ति का प्रयोग करता था, लेकिन कुछ विपक्ष जो इस काम से कोई लेना देना नहीं है, वो विपक्ष के माध्यम से सुनने मिलता था मुखिया जी प्रशासन भेज दिया, मुखिया जी पकड़वा रहे हैं। उन लोग का मानसिकता गलत था, जबकि दिशा निर्देश सरकार के ही था, प्रशासन के ही था कि घर से बाहर ना निकलें, चौक चौराहे में नहीं रहें, भीड़ नहीं लगावें। लेकिन जब प्रशासन आता तो कुछ गलत मानसिकता लोग, असामाजिक तत्व कहिए, उन लोगों को मानसिकता तक के लिए मुखिया जी फोन कर दिया, मुखिया जी प्रशासन दे दिया, उसको मार दिया, उसको पीट दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं, प्रशासन का ही दायित्व था डराना और ताकि दूरी बना रहे। कुछ लोगों को हमरा लगा, लेकिन मैं उस काम को करते गया और मैं उस पीछे मुड़ के नहीं देखे, अच्छा काम करते गए, अच्छा काम होते गया और उसी का एक नतीजा है कि आज हमारे पंचायत में 250 से लगभग 250 प्रवासी मजदूर आए हैं। एक भी प्रवासी मजदूर को आज तक एक भी कोई शिकायत नहीं गया बच्चे पंचायत से। इसलिए कि मैं उस गाइडलाइन को मैं समझाते थे, घर से भी कुछ लोग नाराज थे कि मैं इतना कमा के दिया घर में, लेकिन घर वाले भी आज घर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन उनको समझाते थे, नहीं बाबू कि आज तुम बीमारी भले नहीं हो, घर की ईश्वर के तरफ ऐसा नहीं हो बीमारी, लेकिन अगर एक व्यक्ति का हो जाए तो पूरा फैमिली का हो जाएगा, पूरा फैमिली होने वाला पूरे गांव का हो जाएगा। तो उन लोग को समझाते तो उन लोग समझता था, तो लगता था हाँ सही बात बोलते हैं। उसके बाद जितना भी प्रवासी मजदूर हमारे पंचायत में आया, बम्बई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, वहाँ से चलने के पहले मेरे पास फोन कर देता था, मुखिया जी हम आ रहे हैं। मैं बोलते कितना दिन में पहुँचेगा बाबू? और 3 दिन में पहुँचे हैं। रांची में आओगे तो फ़ोन करना, हजारीबाग पहुँचेगा तो फ़ोन करना, बरही आओगे तो फ़ोन करना। इसी तरह फ़ोन करते करते आया और मैंने लाइनअप किए, यहाँ नहीं आना है बाबू, घर नहीं आना है, सीधे हॉस्पिटल जाना है, वहाँ चेक करके उसके बाद ही क्वारंटाइन सेंटर में पंचायत भवन में रखेंगे, घर नहीं जाना है। लेकिन यार वहाँ से एक भी घर नहीं गया लोग, कुछ लोग चला गया था नहीं जानने के। उसके बाद वहाँ घर से फिर भी हम लोग गाँव से वापस कर क्वारंटाइन सेंटर में रखें। 14 दिन, किसी को 18 दिन, किसी को जो जैसा रहा। उसके बाद जांच करवा कर डॉक्टर आता था, नर्स आता था, उसे जांच करके हम लोग यहाँ से कुछ दिन के बाद में शायद यहाँ पे आपने मशीन भी परचेज किया था, और उसके बाद में जानना चाहूँगा कि किस तरह से वो प्रक्रिया हुआ, क्योंकि उसके बाद में काफ़ी आपकी सराहना भी हुई। चेक करें। हाँ जी, ये थर्मामीटर मशीन था, थर्मामीटर, और मैं लगा कि थर्मामीटर लाने से और उसमें क्वारंटाइन सेंटर में रहने उनको भी चेक करते थे और अन्य पब्लिक को भी चेक करते थे कि इसमें कितना इनका तापमान बढ़ा हुआ है। इसीलिए हम लोगों को लगा कि थर्मामीटर लाने से पंचायत में लोग भय जो बना हुआ है कि मेरे चेक जो झारखंड सरकार के सेंट्रल सरकार जो चेक होता था, लोगों को लगता था ग्रामीण क्षेत्र में कि हम लोग का भी थोड़ा सा चेक होता तो हम लोग कभी भय से दूरी हो जाते। लेकिन उसी के माध्यम से मैं मशीन मंगाया हूँ और मैं चेक किया हूँ ताकि लोग, क्योंकि आप फर्स्ट मुखिया ऐसे थे जिन्होंने तो थर्मामीटर मशीन मंगाया, लोगों को चेक किया, तो फिर वो प्रक्रिया किस तरह से थी? और बाकी किसी मुखिया ने भी इस बारे में नहीं सोचा, ना ही करने की ट्राई की? मशीन मंगाने का प्रक्रिया तो हम लोग को गाइडलाइन था ही 40 फाइनेंस से लेना है। हम लोग का बोला भी गया था कि 40 फाइनेंस से मशीन आप लेकर आप चेकअप कर सकते हैं। तो 40 फाइनेंस का लेना ही था। तो मैं उस समय तो भी हम लोग का 31 मार्च से ही पूरा पेमेंट बंद है ऑनलाइन द्वारा, इसलिए उस समय तो नहीं लिया। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत निजी खर्च से वो मशीन मंगवाए थे ताकि सरकार का जो काम है होते रहेगा। लेकिन अभी तत्काल जो है सरकार के भरोसे रहेंगे तो कब पैसा आएगा, कब मशीन लेंगे, कब चेक होगा, कब खाना खिलाएंगे, वो तो अभी निजी अपना पैसा खर्च करके इन लोग का सुख सुविधा दिए हैं। अब इलेक्शन 2-3 महीने के बाद में है, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन का डेट लगभग अनाउंसमेंट है, तो किस तरह से क्या तैयारियां होने वाली?
देखिए इलेक्शन तो होना ही है, समय सीमा पर तो तय है होना है। ये झारखंड सरकार का कि कब इसका गाइडलाइन मिलेगा, कब इसका नोटिफिकेशन होगा। चुनाव तो होगा ही, आज हो कल हो। चुनाव से मुझे कोई घबराहट नहीं है, इसलिए कि घबराहट नहीं कि जनता को जो हम निस्वार्थ भाव से लगभग 4.5 साल मुझे कार्यकाल हो चुका। 4.5 साल में मैं जो जनता का जो दायित्व मुझे दिया था एक पंचायत प्रतिनिधि के नाते, मैं उस जनता को निस्वार्थ भावना से मैं खरा उतरा हूँ। अब चुनाव हारना जीतना उसे कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप अच्छा काम किए। चुनाव जीत के भी किसी को बदनामी हो रहा है कि मुखिया चुनाव जीते कुछ नहीं किया, लेकिन मैं चुनाव जीतना हारना को मैं मायने नहीं रखता हूँ। मायने नहीं रखता हूँ हारने के बाद भी जनता कहे कि अच्छा मुखिया था, मैं इसको ज़्यादा मायने रखता हूँ। तो जनता के ऊपर निर्भर है, जनता चुनेगी, जनता तो परी होता है। जनता का जो निर्णय होगा मैं उनको मानूंगा। और सर कुंती मैम कितना एक्टिव रही इस दौरान, क्योंकि वो एक लेडी है, हाउसवाइफ भी है, तो फिर उन्होंने कितना वक्त दिया? तो वो भी अपना जो महिला के नाते जो एक्टिव जो भी थी, फोन उनके पास भी आता था तो फोन से वो भी बात करती थी और मुझे बताती थी कि यहाँ से फोन आया है। फोन उनका भी मोबाइल नंबर सार्वजनिक के रूप में है पंचायत में। वो फिर डील करते थे, बताती थी कि हॉस्पिटल जांच करवाइए और जब तुम पंचायत भवन में रहिए। जो भी थी वो एक्टिव थी। और महिला है थोड़ा सा तो नर्वस में होता था, लेकिन उसके बाद भी बहुत, जब सोचिए कि महिला होकर सभी पुरुष को लोग कहता था घर में रहने के लिए, वो महिला होकर भी हम मुखिया प्रतिनिधि हैं। और सोचिए कि इस विकट संकट में वो घर से मुझे समझिए कि रात दिन 24 घंटा घर से निकलते हैं, उसके बाद भी नहीं रह पाई। वो भी उनको भी समझ में आया कि अगर जनता मुखिया मुझे बनाई है तो हम को भी दायित्व बनता है कि इन लोगों को सेवा करना। आगे का परिणाम क्या हुआ वो तो अलग थी, लेकिन उनका भी दायित्व बना। हम लोग को हौसला तो वो भी दिए, हौसला बढ़ाने में वो भी कम नहीं थी कि नहीं काम करना है, सेवा करना है। सुपर सर, ये थे मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र ये थे बच्चा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र रजक, जिन्होंने हमसे कुछ बातें की है। किस तरह से लगा ये इंटरव्यू? इन्होंने सीधा टारगेट किया है, हम बोल सकते हैं एमपी पे, एमएलए पे, जिन्होंने काम सच में नहीं किया था। वो सिर्फ आते थे, पब्लिसिटी लूटते थे और चले जाते थे। इवन मैं तो ये बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे के जो एमपी थे उन्होंने एक बार भी यहाँ का भ्रमण भी नहीं किया, खुद क्वारंटाइन हो गए थे। किस तरह से लगा ये आपको इंटरव्यू? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ अरविंद सौ न्यूज़ झारखंड से।